मैंने नहीं कही चर्चा मैं सपोर्ट कर एक यूनिवर्सिटी से बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है जो सुनकर शायद आपको भी बहुत गुस्सा आएगा। ये घटना है हरियाणा के रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी MDU की, जहां पर महिलाओं के पीरियड्स होने पर उन्हें सबूत देने के लिए मजबूर किया गया। और बेशर्मी देखिए कि उस यूनिवर्सिटी में जो सुपरवाइजर है वो साफ साफ सबके सामने उन महिलाओं को कहता है कि कपड़े उतारो और सबूत दो कि तुम पीरियड्स में हो, यहाँ तक कि अपने ब्लड स्पॉट वाले पैड की तस्वीर भी खींचकर हमें दिखाओ। ये पूरी घटना तब शुरू होती है जब इस यूनिवर्सिटी में जो हरियाणा के राज्यपाल हैं वहाँ पर उनका कार्यक्रम होता है और ये 3 दिन के दौरे पर वो पहुंचे होते हैं रोहतक। और उसी दौरान कार्यक्रम के से पहले होता है कि यूनिवर्सिटी में साफ सफाई का काम और सजाया धजाया जाता है। इसी वजह से ये जो महिलाएं हैं ये 4 सफाई कर्मी महिला थी जो थोड़ा लेट से पहुंचती है यूनिवर्सिटी। और ये उसी दिन की घटना है जिस दिन राज्यपाल का कार्यक्रम MDU में आयोजित होना था। उसी दिन के ठीक सुबह ये कांड होता है जब थोड़ी देरी से पहुंचती है ये 4 सफाई कर्मी महिला, तो सुपरवाइजर इनसे कहता है कि लेट क्यों हो गई। इस पर वो महिलाएं पहले तो हिचकिचाती हैं क्योंकि वो प्रॉपर जो महिलाएं हैं वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी कि वो अपने पीरियड्स का जिक्र कर सके। पहले वो कहती है कि ऐसे ही सर देरी हो गई, कुछ काम पड़ गया था। उसके बाद वो और दबाव डालता है कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि क्यों देरी हुई है, मुझे एग्जैक्ट रीज़न चाहिए। यानी कि वो उन पर प्रेशर बनाना शुरू करता है। इसके बाद वो महिलाएं फिर कहती हैं कि सर हमें महिलाओं वाली बीमारी है। इस पर वो झल्ला कर भड़क कर कहता है कि ड्रामा कर रही हो, बहाना बना रही हो। और इतने पर भी उसका मन नहीं भरता तो सुपरवाइजर का नाम है, यहाँ 2 लोग थे, एक है विनोद कुमार और एक है जितेंद्र कुमार। ये 2 जो सुपरवाइजर है इनमें से एक जो है वो सुपरवाइजर कहता है कि अभी के अभी कपड़े उतारो और मुझे दिखाओ कि पीरियड्स में हो या नहीं, मुझे सबूत दो तब जाके मैं मानूंगा। और इतना कहने के बाद वो एक महिला कर्मचारी को बुलाता है और कहता है कि वॉशरूम में इन्हें ले जाओ और वहां पर प्रॉपर चेक करो कि क्या ये सच बोल रही हैं या नहीं। और इतना ही नहीं, इनके पैड्स के मुझे फोटो और वीडियोस भी दिखाओ कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही, बहाना तो नहीं बना रही। अब सोचिए कितनी शर्मनाक बात है, ना केवल महिलाओं के लिए बल्कि वहां बैठे पुरुषों के लिए भी और साथ ही समाज के लोगों के लिए भी, कि आज भी ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि महिलाओं के साथ जो दिक्कत हो रही है जिसे वो दिक्कत करार देते हैं, बीमारी कहते हैं, यानी कि पीरियड्स महामारी की बीमारी जिसे लोग बीमारी कह रहे हैं, हालांकि हम इसे बीमारी नहीं मानते, उसका भी प्रूफ मांगा जा रहा है। मतलब वैसे भी पीरियड्स के दौरान एक महिला शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही होती है, अलग महसूस कर रही होती है। ऐसे में जहां उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, जहां उनका हौसला अफजाई करना चाहिए, वहां पर ऐसे लोग समाज में मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि हमें प्रूफ दो। वो तो आप गनीमत मानिए कि ऐसे समय में भी वो महिलाएं काम करने आ रही हैं। अब ये घटना की जब घटना घट जाती है उसके बाद महिलाओं तक जब ये बात पहुंचती है तो उस यूनिवर्सिटी की छात्राएं, महिलाएं और जितने कर्मचारी होते हैं वो टूट पड़ते हैं उन सुपरवाइजर पर और पीटने के लिए दौड़ जाते हैं। उसकी भी वीडियो सामने आई है लेकिन वो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे अभी, वो आपको हम आखिर में दिखाएंगे। वहीं आपको बता दें कि जब वो उसकी तरफ दौड़ती है पीटने के लिए तो और लोग आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी के लोग उस सुपरवाइजर को बचाने के लिए, वहां तो बच जाता है। लेकिन ये मामला धीरे धीरे अब सोशल मीडिया पर वायरल होता है और ये घटना 26 अक्टूबर की है। और 26 अक्टूबर को जब ये घटना आगे बढ़ी तो फिर जाकर बता दें कि कॉलेज की जो रजिस्ट्रार है वो क्या करते हैं, सुपरवाइजर को सजा देने के तौर पर सस्पेंड कर देते हैं। जब घटना होती है तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वहां पर जो रजिस्ट्रार होते हैं कॉलेज के, क्योंकि नाम खराब होगा कॉलेज का, तो वहां पर आकर वो शांत करते हैं माहौल को। लेकिन ये माहौल वहीं शांत नहीं होता, लोग इकट्ठा होते हैं और जवाब मांगते हैं। ऐसे में घेर लेते हैं उस सुपरवाइजर को और उससे सवाल करते हैं कि आखिर आपको ये हक किसने दिया और आप ऐसी ओछी हरकत करने की सोच भी कैसे सकते हैं। देखिए ये मामला अब महिला आयोग तक भी पहुंचा। महिला आयोग तक जब पहुंचा तो महिला आयोग की जो चीफ है उन्होंने इस पर सीधे सीधे कार्रवाई करने की बात कही और उन्होंने FIR भी दर्ज कराई और साथ ही 4 से 5 दिन के अंदर जवाब मांगा था।
घटना आपको हमने बता दिया कि ये 26 अक्टूबर की थी। 26 अक्टूबर से आज 4 से 5वां दिन हो चुका है, लेकिन अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, सस्पेंड करने के अलावा इस बारे में कोई अब तक जानकारी नहीं आ सकी है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आज हम लोग समाज में कितने आगे हो गए हैं, जहां मर्द और पुरुष, मतलब पुरुष और महिला जो है, मर्द औरत एक साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी सोच ऐसी है जो ये समझते हैं कि औरतें बहाना बनाने के लिए, छुट्टी लेने के लिए, आराम करने के लिए पीरियड्स का बहाना बनाएंगी। चाहे वो हम क्रिकेटर्स की बात कर लें, वुमेन क्रिकेटर्स की, या फिर हम साइंटिस्ट की बात कर लें, डॉक्टर्स की बात कर लें, आजकल महिलाएं किस फील्ड में आगे नहीं है, लेकिन कभी भी उन्हें ये मजबूरी नहीं हुई कि वो पीरियड्स जैसी चीज के लेकर बहाना बनाए। अब उनके पास चॉइस था कि वो आराम से घर पे लीव ले सकती थी। कई स्टेट्स में यहाँ तक कि महिलाओं की तरफ से मांग भी की गई है पीरियड्स लीव को लेकर, लेकिन उन्होंने समझा अपना कर्तव्य सबसे पहले, और उन्होंने छुट्टी वाले दिन भी वहां आकर यूनिवर्सिटी में काम करना जरूरी समझा। और इस बारे में खुद जब लोग ने उस सुपरवाइजर को घेर लिया तो लोगों ने सवाल किया कि छुट्टी वाले दिन भी ये महिला कर्मचारी काम करने के लिए तैयार हैं आपके पास आके, उसके बावजूद आप उनसे इस तरीके से गंदा व्यवहार करते हैं, उनके साथ अश्लीलता करते हैं। तो हमारा सीधे सीधे सवाल है और हम जवाब चाहते हैं उस सुपरवाइजर से, उस कॉलेज से, कि आपके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी तो आपकी बहुत बड़ी है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आखिर ये अशिक्षित वालों जैसी बात कैसे कर सकते हैं? वो ये बात कह भी कैसे सकते हैं कि मुझे पीरियड्स के सबूत दिखाओ? ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो कहां से आते हैं। लेकिन अफसोस कि वहीं के लोगों से, वहीं के प्रोफेसर से वहां की बच्चियां पढ़ेंगी, वहां के बच्चे पढ़ेंगे और समाज शिक्षित होगा। लेकिन वो समाज शिक्षित किस बेसिस पे हो रहा है? जिसकी सोच इतनी घटिया हो, वो आखिर बच्चों को भी क्या सीख दे रहा होगा? तो हमारे सीधे सीधे जानना है कि क्या केवल सस्पेंशन उस सुपरवाइजर का, क्या यही एक न्याय है, या फिर उन महिलाओं को या समाज की जितनी महिलाएं उनके लिए क्या ये न्याय है, या इसके अलावा भी उस सुपरवाइजर पर कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी? कल हमने इसे एक YouTube पर न्यूज़ के माध्यम से देखा और हमने उसका सुमोटो लिया है तुरंत, कि इस तरह से महिलाओं को इस दृष्टि से देखकर और ऐसे बोलना कि आप अपना चेकअप कराएं, वॉशरूम में जाएं, और उनको लेकर जाना कि एक महिला अधिकारी देखेगी कि आपने सैनिटरी पैड यूज़ किया कि नहीं किया, इससे बेहुदा बात नहीं हो सकती। ये केवल पूछने की बात थी या सिर्फ एक मैसेज देने की, इसको पब्लिसाइज करने की, इस तरह से ऐसे वर्ड्स में बोलना, इट वाजंट गुड। बट जिस महिला के साथ हुआ, हमने एक संदेश भेजा है कि वो महिला कौन है, हमसे एक बार बात भी करे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, और हमने सुमोटो कर दिया। हम इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। कौन है जिन्होंने ऐसे आदेश दिए और वो महिला कौन थी जो उनको चेक करने गई।